हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, विकास क्या होता है? विकास जब किसी व्यक्ति में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के चेंजेस होते हैं, तो तब कहा जाता है कि व्यक्ति का विकास हुआ है। ये जो विकास है वो किन किन डायमेंशंस में होता है, जैसे कि शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाषाई विकास, लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, जो ये विकास है वो बहुत वाइड है, कॉम्प्लेक्स है, कॉन्टिन्यूटी में चलने वाली प्रक्रिया है या प्रोसेस है। विकास को समझने के लिए, डेवलपमेंट को समझने के लिए जरूरी है इसके सिद्धांतों को समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से आज हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे, पहले उनके नाम देख लेते हैं। निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अंतर संबंध या परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, एक रूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स डायरेक्शन, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, मतलब प्रिडिक्ट करना, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। व्यक्तिगत अंतर या व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया, या इसका एक नाम और आता है आनुवंशिकता और पर्यावरण के संयुक्त उत्पाद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, या फिर ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सर्पिल वर्तुलाकार बनाम रैखिक विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। अब चलिए इसको एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसा समझेंगे कि दिमाग में हमारे बैठ जाए, हमको याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत। नाम ही बता रहा है कि कॉन्टिन्यूटी इसमें होती है। विकास क्या है? निरंतरता का अनुसरण करता है, कॉन्टिन्यूटी को फॉलो करता है। यह गर्भ से कब्र तक जाता है और कभी समाप्त नहीं होता। विकास क्या है? एक ना रुकने वाला प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो कि गर्भ से कब्र तक होता है, वुम्ब टू टोम्ब होता है। ये एक छोटी कोशिका से स्टार्ट होता है और व्यक्ति अपने शरीर, दिमाग और अपने व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के अन्य पहलुओं को विकसित करता है। हालांकि इन विभिन्न आयामों में विकास की एक सतत धारा है, एक कॉन्टिन्यूटी है। हम लगातार विकास करते रहते हैं। जब से गर्भ में आते हैं, मां के अपने गर्भ धारण होता है, तब से उस शिशु का विकास स्टार्ट होता रहता है और वो व्यक्ति विकास कब तक करता रहता है? जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, मृत्यु नहीं हो जाती। मेजर जो चेंजेस आते हैं, बड़े बदलाव में क्या होता है? आकार और अनुपात में बदलाव, नए मानसिक, मोटर और व्यवहार कौशल, मतलब बिहेवियर स्किल्स का अधिग्रहण शामिल है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें कि स्किनर क्या कहते हैं। विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता, सडनली चेंज नहीं होता या एक्सीडेंटल चेंज नहीं होता है। ये कॉन्टिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, धीरे 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 कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता रहता है। नेक्स्ट, अंतर संबंध या परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। विकास के सभी आयाम जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल एक्सेट्रा जो भी डायमेंशंस हैं डेवलपमेंट के, ये क्या है? आपस में इंटर रिलेट हैं, आपस में संबंधित हैं, एक दूसरे पर से जुड़े हुए हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें से किसी भी क्षेत्र का एरिया अगर विकास ठीक से नहीं हुआ तो बाकी पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, अफेक्ट करेगा या
इफेक्ट प्रभावित करने की क्षमता ये रखता है। पॉइंट्स में भी यही लिखा हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं कि इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से ही भी काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर क्या होता है, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली न्यूनता मतलब कम विकास हुआ दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक होता है, बाधक सिद्ध होती है। जैसे अगर किसी क्षेत्र में जो भी है आपके कॉग्निटिव है, फिजिकल है, सोशल है, तो उसमें अगर नहीं हो रही है विकास, उतनी तेजी से नहीं हो रहा है, कहीं कोई कमी रह गई है, तो जब दूसरे मान लीजिए जैसे फिजिकल डायमेंशन में शारीरिक विकास अच्छे से हो रहा है तब, और अगर सामाजिक विकास अच्छे से नहीं हो रहा है, संज्ञानात्मक अच्छे से विकास नहीं हो रहा है, तो जब संज्ञानात्मक विकास अच्छे से नहीं हो रहा तो वो शारीरिक विकास पे भी इफेक्ट करेगा। या शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो रहा है तो आपका सामाजिक सोशल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी रोकेगा या उसमें कह सकते हैं बाधक होगा, कुछ हिंड्रेंस पैदा करेगा उस प्रोसेस में, उस अनदर एरिया में जो कि दूसरी विकास आयाम में, विकास के आयाम में है। यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक, देखिए इसमें बता भी रहा है कि अगर किसी की शारीरिक विकास की दृष्टि से वो बालक पिछड़ गया है, उसका विकास, उसमें शारीरिक विकास सही से नहीं हो रहा है, तो उसका बाकी जो डायमेंशन है, संवेगात्मक हो, कॉग्निटिव हो, सामाजिक सोशल हो एवं बौद्धिक या मेंटल डेवलपमेंट हो या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जिसे, वो उसमें भी पीछे रह जाते हैं। फिजिकली डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं बच्चा तो इन सारे एरियाज में भी वो पीछे रह जाएगा। नेक्स्ट आता है एक रूपता का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। विकास की प्रक्रिया में एक रूपता और कुछ व्यक्तिगत अंतर होते हैं, लेकिन बच्चों में भाषा के विकास जैसे कार्यों में एक रूपता है। शारीरिक विकास भी एक समान तरीके से होता है। एक विकास सिर से शुरू होता है, इस प्रकार दूध के दांत सबसे पहले गिरते हैं। समान प्रजातियों के विकास में एक निश्चित एकरूपता होती है। भ्रूण अवस्था में पहले सिर का विकास होता है, फिर शरीर का निचला विभाग। इसी तरह पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर दिल, छाती आदि का विकास होता है। इसमें क्या बोला जा रहा है, जैसे कि सभी के लिए इसमें पैटर्न सेम होता है। यूनिफॉर्म मतलब सेम पैटर्न। जैसे छोटा बच्चा है, पहले क्या चलता है, पहले करता है वो घुटनों के बल चलता है, फिर खड़े होकर धीरे धीरे चीजों को पकड़ के चलना स्टार्ट करता है, फिर चीजों को, जैसे बेड वगैरह है बगल में, उसको पकड़ के चलेगा, दीवार को पकड़ के चलेगा, फिर धीरे धीरे वो अपने आप सेल्फ डिपेंड होकर चलने लगेगा, उसके बाद दौड़ना शुरू करता है। ऐसा किसके साथ होता है, ये सभी के साथ होता है। वो चाहे नॉर्मल इंसान हो, कोई नेता हो, वो चाहे जो हो, आप हो, मैं हूं, हम लोग सभी ऐसे चलना सीखे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट दौड़ना सीख गए हैं, नहीं, पहले हम लोग ने धीरे धीरे घुटनों के बल चलना स्टार्ट किया, फिर धीरे से खड़े हुए, फिर बाकी चीजें हम लोगों ने पकड़ पकड़ के किसी चीज को चलना स्टार्ट किया, फिर दौड़े हैं। तो ऐसा क्या हो गया, हम लोग सेम प्रजाति के हैं, ह्यूमन हैं, तो क्या हुआ, होमियोसेपियंस है, तो हम लोग ने सेम तरीके से सीखा है। कोई चीज पैटर्न, किसी चीज को सीखने का पैटर्न हम लोग का सेम है। वही चीज इसमें बताता है कि यूनिफॉर्म पैटर्न, सेम प्रजाति, जैसे गाय है तो उनका जो प्रोसेस है, चलने का प्रोसेस है या किसी चीज को खाने का प्रोसेस है, तो वो उनमें सेम होगा। कोई और पक्षी है, तोता है, बिल्ली है, इन सब चीजों में है जैसे, तो उनका सेम प्रोसेस होगा। विकास में एक सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि जब भ्रूणावस्था होती है, इसमें जो पॉइंट लिखा गया उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। वो तो समझने के लिए था कि बच्चा कैसे चलता है। इसमें है कि सबसे पहले सिर का विकास होता है। होता क्या है, जब भ्रूणावस्था में शिशु होता है, अंदर गर्भ होता है, तो उसमें सबसे पहले सिर का विकास होगा, फिर शरीर के निचले भागों का विकास होता है। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर दिल का, फिर छाती का। तो सेम पैटर्न होता है
अगर वो सेम प्रजाति का होगा। इसी तरीके से जो बच्चे में जो भाषा का विकास होता है, जो गत्यात्मक विकास होता है, उसका एक निश्चित पैटर्न होता है, यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। नेक्स्ट आता है अब विकास की दिशा का सिद्धांत। प्रत्येक बच्चे के विकास की दर भिन्न हो सकती है। हालांकि सभी मनुष्यों का विकास एक समान पैटर्न, समान क्रम या दिशा का अनुसरण करता है। विकास के अनुक्रमिक पैटर्न को दो दिशाओं में देखा जाता है। जो बच्चा है वो क्या करेगा, उसकी विकास की जो दर होती है, रेट होता है, वो सब में डिफरेंट होता है। जो विकास है वो होगा तो एक जैसा कि सिर का विकास हुआ, फिर निचले हिस्से का विकास हुआ, रीढ़ की हड्डी का विकास हुआ, फिर दिल का, फिर छाती का, ऐसे ये सारी चीजें तो पैटर्न होगा। लेकिन जो हर एक बच्चा है उसके विकास का जो रेट होता है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। उसका ये जो विकास की दिशा का सिद्धांत है उसको ये बताता है। इसमें दो दिशाओं में जो देखा जाता है, कौन सा पैटर्न है, एक है सिर से पैर की ओर सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस, और दूसरा है शरीर के मध्य से बाहर की ओर प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। सिर से पैर की ओर सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस जो होता है वो विकास क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सिर से पैर की ओर विकास होता है, अर्थात पहले बच्चे का सिर बनता है, फिर अन्य अंग और फिर पैर। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है शरीर के मध्य से बाहर की ओर प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। विकास शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। देखिए इस पिक्चर में भी दिखा रहा है, जो सेंटर पॉइंट है वहां से बाकी जगहों पर जा रहा है। जैसे पहले स्पाइनल कॉर्ड अर्थात रीढ़ की हड्डी का पहले विकास होता है, फिर हृदय का होता है, फिर छाती का होता है। ये दो सीक्वेंस होते हैं। फिर आता है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों और फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन अंगों के भागों में एकीकरण करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं और सोच को इकट्ठे रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। एग्जाम्पल के लिए एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। इसमें क्या कर रहा है कि एकीकरण का इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो पहले क्या करता है बच्चा जो है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए एक छोटा बच्चा है, वो जब रिएक्ट करता है, छोटा सा होता है, तो वो क्या करता है, जब कुछ महीने का बच्चा होता है तो वो पूरे अपने शरीर को यूज करता है अपने आप को प्रकट करने के लिए। फिर क्या करता है, फिर धीरे 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 जब वो और डेवलप होता है तो फिर अपने शरीर के अंगों को यूज करता है, फिर और विकसित होता है तो फिर उंगलियों को यूज करना शुरू करता है। फिर क्या करता है, फिर एकीकरण करना चाहता है, पूरे हाथ को और उंगलियों को एक साथ कोऑर्डिनेशन करके, इंटीग्रेट करके, एकीकरण करके उसका यूज करता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने जब साइकिल चलाना सीखा तो आप पहले क्या करते थे, आपका पूरा ध्यान होता था पैडल पे, फिर आप सोचते थे हैंडल हमारा सही से रहे, हिले ना, इधर उधर ना हो, बैलेंस हमारा सही से बने। फिर आप क्या कर लिया, जब आप ट्रेंड हो गए तो अब आप पैडल भी चला रहे हैं, हैंडल भी पकड़े हुए हैं, बैलेंस भी बनाए हुए हैं, हैंडल से आप अपने साइकिल का डायरेक्शन भी चेंज कर ले रहे हैं, लेफ्ट राइट भी हो जा रहे हैं और सामने भी देख रहे हैं। ये चीजें क्या हो गई, आपने कोऑर्डिनेशन करना सीख लिया। वो फिर आप पैडल की ओर नहीं देख रहे हैं, आपने एकीकरण करना सीख लिया। उसी तरीके से ये एकीकरण का सिद्धांत बालक के विकास को बताता है। नेक्स्ट है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। ये क्या बताता है कि कुछ चीजों का आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। विकास पूर्वानुमेय मतलब भविष्य पूर्वानुमान है, कर सकते हैं आप, इसमें पूर्वानुमेय है, जिसका अर्थ है कि हम काफी हद तक बच्चे के विकास और विकास के किसी विशेष चरण में एक या एक से अधिक पहलुओं या आयामों में मतलब डायमेंशंस में उसके सामान्य स्वभाव और व्यवहार का पूर्वानुमान लगा सकते हैं।
विकास की भविष्यवाणी करना संभव है। उदाहरण के लिए रुचि, नापसंद, बच्चे की बुद्धि। हो गया। चलिए एक उदाहरण देते हैं। जैसे लोग बोलते हैं पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, मतलब जो लोग फ्यूचर में दिखने वाले हैं वो आपको पहले ही दिख गए, यही हुआ भविष्यवाणी। तो कई बच्चे क्या करते हैं, काफी एक्टिव होते हैं, जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं, जल्दी जैसे चलना सीख जाते हैं, जल्दी बोलना सीख जाते हैं। तो वैसे ही बच्चे की जो मानसिक योग्यता है, मेंटल एबिलिटीज को जानकर उसके आगे के मानसिक विकास या मेंटल डेवलपमेंट के बारे में आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि उसकी क्या रुचि होगी, क्या नापसंद होगा, उसे बच्चे की वृद्धि कैसी होगी। ये सारी चीजें आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ये थोड़ा सा अपना हिंदी में देख लीजिएगा, स्लाइड्स थोड़ी सी कट गई है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर या विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर चलता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। बालक सामान्य प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है पहले, फिर क्या करता है, बाद में विशिष्ट और लक्ष्य निर्देशित प्रतिक्रियाएं दिखाना सीखता है। उदाहरण के लिए जब एक नवजात शिशु रोता है, मतलब न्यूबॉर्न बेबी रोता है, तो वह अपने पूरे शरीर का उपयोग करता है। फिर अब वही चीज आ गई कि पहले बच्चा पैदा होगा तो पूरी बॉडी से रिस्पॉन्स करता है, रोता है या जो भी काम करता है, धीरे धीरे वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करने लगता है। तो यही हो गया कि जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। फिर आता है नेक्स्ट व्यक्तिगत अंतर या व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आनुवंशिकता और पर्यावरण। ये दो है। अब जब विकास होता है तो क्या होता है, विकास होता है आनुवंशिकता और पर्यावरण का गुणनफल। आपस में इसका गुणनफल जब होगा, गुणा होगा, तो क्या मिलेगा आपको, विकास मिलेगा। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण प्रभावों के बीच अंतःक्रिया से विकास और पैटर्न में व्यक्तिगत अंतर होता है। ये अंतर विरासत मतलब वंशानुक्रम, हेरिडिटी में मिले जीन और पर्यावरण की स्थिति जैसे कि भोजन, चिकित्सा सुविधाएं, मनोवैज्ञानिक स्थिति और सीखने के अवसरों के कारण होता है। आपको कैसी सुविधाएं मिल रही हैं, क्या चीज मिल रहा है, ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है। विकास की प्रक्रिया को विभिन्न आयु समूहों में विभाजित किया गया है। चूंकि प्रत्येक आयु वर्ग की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं और उनका व्यवहार भिन्न होता है, इन अंतरों को आप डिनाय नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। जबकि यहां तक कि आप देखेंगे कि जुड़वा बच्चों में भी अंतर होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत अंतर होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। जैसे कि फ्रेंड्स, डेवलपमेंट क्या होता है, प्रिडिक्टेबल, यूनिफॉर्म भी होता है, प्रिडिक्टेबल भी होता है। आपको पता है कि किस स्टेप के बाद क्या स्टेप आएगा, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंट, सुविधा, क्या आपको चीजें मिल रही हैं, हेरिडिटी, आदतें, लुक, सोच, इन सब चीजों में डिफरेंस आ जाता है। इन सब चीजों के कारण, किन चीजों के कारण, क्या आप भोजन कर रहे हैं, क्या चिकित्सा सुविधाएं मिली, कैसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है, कैसा बच्चे के साथ व्यवहार हो रहा है। तो उससे क्या होता है, बच्चे की जो डिफरेंस है, जो उसकी इंडिविजुअल डिफरेंस है, वो क्रिएट हो जाता है। कुछ बच्चे जैसे जल्दी बोलने लगते हैं तो कुछ धीमे बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। अधिगम मतलब सीखना। ये चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अधिगम क्या होता है। अधिगम मतलब सीखना। तो इसे एक नाम से आप ये भी समझ सकते हैं या देख सकते हैं कि परिपक्वता और सीखने का सिद्धांत या परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता, मैच्योरिटी और सीखने की मतलब अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लर्निंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैच्योरिटी और ये जो लर्निंग है, ये आपस में रिलेट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परिपक्वता में वृद्धि और विकास सीखने की दिशा में प्रभावित होते हैं। किसी भी बच्चे को
काम करने के लिए परिपक्व होना जरूरी है। परिपक्वता के भी विभिन्न स्तर होते हैं। ये स्तर उसके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यदि कोई बच्चा कुछ सीखने का इच्छुक है और उसमें परिपक्वता की कमी है तो वो उसे नहीं सीख पाएगा। देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था कि परिपक्वता और अधिगम ये जो दोनों हैं क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैचुरेशन मतलब परिपक्वता, आनुवंशिकता, हेरिडिटी। हेरिडिटी से जो भी जीन्स मिले हैं, जो जीन्स के लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स आप ले करके पैदा हुए हैं, एज के अनुसार परिपक्वता आती है आपके पास, तो वो मैचुरेशन एंड लर्निंग का सिद्धांत बनती है। कैसे? अगर आप कम परिपक्व है, कम मैच्योर है, या आप छोड़ दीजिए किसी बच्चे को आप एग्जाम्पल लेके चलिए कि वो परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, तो वो कोई चीज सीख भी नहीं पाएगा। परिपक्वता और सीखना दोनों जरूरी होती है। जैसे कोई चीज आप सीखने के लिए तैयार नहीं है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी 6 महीने के बच्चे को कहिए कि वो साइकिल चलाना सीख जाए, वो नहीं सीख सकता। दौड़ने लगे, नहीं कर सकता, क्योंकि वो परिपक्व नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है उसके पास। वही चीज अगर आप उसके 7-8 साल के बच्चे के लिए कहें या 6 साल के बच्चे के लिए कहिए, तो उसको एक आप बच्चे वाली साइकिल दे दीजिए और वो उसको अगर चलाना आता होगा वो चला लेगा। सिंपल सी चीज, साइकिल छोड़िए, अगर आप 6-7 साल के बच्चे को कहिए कि दौड़ सके तो वो दौड़ लेगा। लेकिन वही 6 महीने का जो बच्चा था वो नहीं दौड़ सकता, क्योंकि उसके पास मैच्योरिटी नहीं थी। वही 6 महीने जो 6 साल का बच्चा था उसके पास मैच्योरिटी थी, वो काम कर गया क्योंकि वो उस चीज को सीख चुका है। तो सीखने के लिए दोनों चीज जरूरी है, परिपक्वता जरूरी है। नेक्स्ट आता है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया। प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, या इसका दूसरा नाम है आनुवंशिकता और पर्यावरण के संयुक्त उत्पाद का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। वही चीज फ्रेंड, विकास कैसे मिलता है? जब हम वंशानुक्रम और एनवायरमेंट का गुणा करते हैं। हेरिडिटी और एनवायरमेंट का जब आपस में गुणा करेंगे तो गुणनफल जो मिलेगा वो क्या होगा? वो विकास होगा। अब पहले पॉइंट्स पढ़ देते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। बाल वृद्धि और विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण का संयुक्त उत्पाद है। इन दोनों के प्रभावों को अलग नहीं किया जा सकता। आनुवंशिकता एक बच्चे के व्यक्तित्व की नींव होती है, पर्सनालिटी की क्या होती है? नींव होती है। बाल वृद्धि और विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण का संयुक्त उत्पाद है। इन दोनों के प्रभाव को अलग नहीं किया जा सकता। अब फ्रेंड्स, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, एक ही लाइन 2 बार हो गई है, तो इसमें देखिए समझने का क्या है, जो आनुवंशिकता है, हेरिडिटी है और पर्यावरण है, ये एक दूसरे के संयुक्त उत्पाद हैं, ज्वाइंट आपके प्रोडक्ट हैं। कैसे? वही आनुवंशिकता और एनवायरनमेंट को गुणा किया, आपका मिला विकास। अंतःक्रिया होती है आपस में, दोनों में तब तक विकास होगा जब तक अंतःक्रिया होती रहेगी। आनुवंशिकता एक बच्चे के व्यक्तित्व की नींव है, ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अतः वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में इन दोनों का समान महत्व दिया जाना आवश्यक है। इस प्रकार बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये चीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि गुणनफल से मिलता है, मतलब अंतःक्रिया हो रही है। नेक्स्ट आता है सर्पिल वर्तुलाकार बनाम रैखिक विकास का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बच्चा निरंतर या स्थिर गति से विकास के पथ पर सीधे आगे नहीं बढ़ता। वह एक विशेष अवधि के दौरान उन्नति करता है, लेकिन अपने विकास को मजबूत करने के लिए अगली अवधि में रेस्ट करता है, आराम करता है। इसलिए आगे चलकर वह पीछे मुड़ता है और एक सर्पिल की तरह फिर से आगे बढ़ता है। इसको हम लोग अभी पिक से डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स देख ली। अब चलिए, विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है। इसमें क्या बोला जा रहा है? डेवलपमेंट जो है वो एक सीधी लाइन में नहीं जा रहा। जब आप ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं लाइन, तो वो सीधी लाइन में नहीं जा रहा है, ये स्पाइरल है। जैसे टेलीफोन का वायर होता है ना, लैंडलाइन का, वो आपने देखा होगा, या पेन में जो स्प्रिंग पड़ती है या कहीं भी स्प्रिंग देखी होगी, वो क्या होती है? स्पाइरल होती है।
वैसे ही डेवलपमेंट जो होता है वो रेखीय लीनियर ना होकर के स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें बच्चा जब डेवलपमेंट हो रहा है तो बच्चा डेवलपमेंट हुआ उसका, यहां तक गया, फिर यहां पर थोड़ा रेस्ट लेता है। वो रेस्ट क्यों लेता है, क्योंकि देखिए यहां पर बताया गया है कि वो अपने जो विकास हो रहा है उसको मजबूत करता है, कंसोलिडेट करता है, इसलिए ये यहां पर थोड़ा रेस्ट लेता है, फिर पीछे आता है थोड़ा सा, किस लिए, कंसोलिडेट करने के लिए, अपने जो विकास को मजबूत करने के लिए, और फिर आगे बढ़ता है। ऐसे ही विकास जो है आगे बढ़ता रहता है वर्तुलाकार में, स्प्रिंग मोड में, स्पाइरल वेव में। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप हमसे टेलीग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए अगर वीडियो समझ में आया हो तो। थैंक यू, जय हिंद।